अब से लेके नीट एग्जाम तक यदि आपने हमारी ऑल इंडिया हाई यील्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, आपको 15 टेस्ट देने को मिलेंगे। 15 टेस्ट के पहले आप 15 घंटे लगा देते हैं। 15 × 15 = 225 आवर्स ऑफ रिविजन। ये गेम चेंजर है, ये गेम चेंजर है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है, याद तो किया था अब याद नहीं है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप 5 मई को क्या कर पाएंगे इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी चीजें उस दिन याद है, आपको चीजें कितनी ब्रश्ड अप है। ये मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। फॉर्मूला नोट्स वगैरह आपको याद करा रहे हो, उसके बाद आप जब इसे रीड कर रहे हो तो आपकी ब्रशिंग अप हो रही है। उसके बाद जो प्रैक्टिस है वो आपकी टेस्ट में हो ही जाएगी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, 4 फरवरी को आपका टेस्ट है। फेज 2 चालू हो रहा है। फेज 2 का मतलब ज्यादा चैप्टर्स आएंगे आपके सिलेबस में। 4 फरवरी के टेस्ट में 22 चैप्टर है। आपका सिलेबस कंप्लीशन भी चल रहा है। आपको पिछले टेस्ट से जो वीक एरिया मिले उनको फिक्स भी करना है और इस टेस्ट के लिए रिवाइज भी करना है। हमने पहले यह डिस्कस किया था कि आपको कम से कम 15 घंटे रिवीजन के लिए देने चाहिए, पर मुद्दे की बात यह है कि 15 घंटे देने के बाद भी 15 घंटे 22 चैप्टर, मोटा मोटा पर चैप्टर 40 मिनट्स बचते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया था इस बारे में। एक स्टूडेंट का मैंने नीचे कमेंट पढ़ा, सर आपने सब कुछ बता दिया, ये तो बता दो कि 30-40 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज कैसे करें। मैंने सोचा इस वाले वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन का स्पेसिफिकली आंसर कर देते हैं, 40 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज कैसे करें। मैं आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से एक बार बताऊंगा, क्योंकि इस बार ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपके सिलेबस में नहीं है। बायो के हिसाब से मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दूंगा, पर शर्मा सर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे बायो का चैप्टर 40 मिनट्स में कैसे रिवाइज करें। शर्मा सर के चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली चीज ये समझिए, रिवीजन का पर्पस रिकॉल है, आपको याद आ जाए। कोई फैक्ट पूछा, कोई फॉर्मूला पूछा, ये ना हो ओ शिट आता था याद नहीं आ रहा। दैट इज नॉट डन। यदि आपको नीट एग्जाम में याद नहीं आएगा तो आप एग्जामिनर से ये नहीं बोल सकते सर बता दो मुझे आता तो है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। पार्ट ऑफ द गेम is to be able to remember when you are asked. तो पर्पस है रिकॉल, पर्पस सीखना नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि आपको जैसे एक चैप्टर जो आ रहा है इस बार के 4 फरवरी के टेस्ट में, नीट पेप की जो टेस्ट सीरीज है ऑल इंडिया हाई यील्ड टेस्ट सीरीज, उसके अंदर लेट से एक चैप्टर आ रहा है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब आपको फॉर वॉट एवर रीजन मोलैरिटी का फॉर्मूला याद नहीं, हालांकि मोलैरिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। तो आप जो रिवीजन कर रहे हैं उसका पर्पस यह है कि आप जल्दी से सारे रिवाइज कर ले फॉर्मूले। जब सॉलिड होता है, सॉल्यूट है, गैसियस फेज है, उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, यू शुड बी एबल टू डू दैट। पर यदि आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप 40 मिनट में वो चैप्टर नहीं पढ़ सकते। तो पर्पस सीखना नहीं है, पर्पस यह है कि आप क्विकली सारी चीजें रिमेंबर कर पाए, रिकॉल कर पाए। दूसरी चीज, 40 मिनट का ब्रेकअप देख लेते हैं। आप ऐसे सोचिए, फॉर्मूला शीट है आपके पास, उसको क्विकली देख लिया 10 मिनट के अंदर और आपने सारे फॉर्मूले के लॉजिक समझ लिए। अच्छा, नंबर मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बहुत अच्छी बात है। मास ग्राम में होता है नहीं होता, उसके बाद मोलैलिटी क्या चीज लीटर में होती है, क्या ग्राम में होता है, क्या केजी में होता है, ऑल ऑफ दिस शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। इसका मतलब है कि फॉर्मूले में जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है उनका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। यदि आप इक्वेशंस और मोशन पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अच्छा दिस इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में मुझे कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो फॉर्मूला प्लस उसका लॉजिक 10 मिनट क्विकली। हमने आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट दी हुई है, नहीं देखी है आपने, आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज, आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए। यदि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का मौका नहीं मिला है कोई बात नहीं, आपके जो लॉन्ग नोट्स है क्विकली आपने फ्लिप कर लिए। बाय द वे एक स्टूडेंट है स्वयं शक्ति त्रिपाठी, AIR 8 था इस बार नीट 2023 में, हमने उसके नोट्स नीट पैक के टेलीग्राम चैनल पे भी डाले। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उन नोट्स को देख सकते हैं, पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, इट इज गुड कि जब आपको टाइम मिले आप खुद के शॉर्ट नोट्स बना लें। पर आपके बड़े नोट्स भी है, क्विकली आपने फ्लिप कर करके 10 मिनट में हो जाएगा, आप जानते हैं, ठीक है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइस आज इसको एक बार करके देख लीजिए, कोई भी चैप्टर पकड़ लीजिए 22 चैप्टर में से, वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हो सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो सकता है, पीरियोडिक टेबल हो सकता है, केमिकल बॉन्डिंग हो सकता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो भी है, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज है,
आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करनी है, रिवाइज एंड रिकॉल के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैंने आपको कहा सीखना पर्पस नहीं है, आपको याद करना है। तो आपने कुछ क्वेश्चन यदि बुकमार्क किए थे, क्वेश्चन अच्छा लगा या फिर कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, इनकरेक्ट क्वेश्चन, उनको क्विकली देख लिया, या फिर एक और टाइप के हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व एमसीक्यूज। मैंने आपको यह बोला है कि कोई भी चैप्टर के एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करना चालू करें, उससे पहले ये 30 क्वेश्चन होते हैं एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व एमसीक्यूज। मैं भी आपको दिखा दूंगा, इनको क्विकली पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्विकली जल्दी आपने फ्लिप कर लिया और जिस क्वेश्चन में लगा अच्छा है, अजीब सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, उसको क्लिक करके आपने उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया। इसमें करीब 20 मिनट लगा लिया। गाइस ये करने की कोशिश करिए, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट क्या है, मैं इस चैनल पे कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको उस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करूं जो एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट है। ये शगुफे की बात नहीं है कि हम 40 मिनट में क्यों करना चाहते हैं। एक चैप्टर 40 मिनट में रिवाइज करना इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। दिस एग्जाम इज अबाउट रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। हर मॉक टेस्ट से पहले आपको रिवाइज करना है। आप जितनी बार रिवाइज कर पाएंगे मॉक टेस्ट से पहले, अभी से लेके नीट एग्जाम तक, नीट प्रेप के अंदर ऑल इंडिया हाई टेस्ट सीरीज में 15 टेस्ट बचे हुए हैं। आप में से काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया। आप लोगों में से यदि किसी ने ज्वाइन नहीं किया, यू कैन थिंक अबाउट ज्वाइनिंग इट। अब टोटल 90 सेंटर्स पे ये वाली टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। बट मुद्दे की बात यह है कि 15 बार यदि आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपका मॉक टेस्ट है, आप ये नहीं चाहते कि ऐसा हो कि मुझे याद ही नहीं रहा, तो 15 बार रिवाइज करेंगे तो चांसेस दैट इट विल स्टिक इन योर हेड ऑन 5th May आर हायर। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अब आप ये कर रहे हैं कि आपने बुकमार्क क्वेश्चंस क्विकली देख लिए, आपने एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व एमसीक्यूज देख लिए, दैट इज गुड इनफ। इसमें 20 मिनट लगा लीजिए, इस चीज को ट्राई करिएगा। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए। मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली 40 मिनट में कैसे करेंगे। इसको ट्राई करके देख लीजिए। कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, आज सोने से पहले 2 चैप्टर रिवाइज करके सोइए और फिर सोते समय इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आके कंफर्म कर दीजिए कि हाँ हो पा रहा है। और भगवान के लिए प्लीज ऑनेस्ट रहिएगा, बेमतलब में शेखी मत बगारिएगा, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूं, इधर देख लो, ठीक है। ये वो जगह है neetprep.com पे क्वेश्चंस पे है ना। तो कैसे आएंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो लेट्स से होम पे है ना। बाय द वे गाइस, आई लव दिस। जब बच्चे बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इस तरह से अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, these are time tested things, these will really help your preparation. तो एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व एमसीक्यूज एक तो पहले दिखा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपका ग्रेविटेशन तक आ रहा है ना। तो लेट्स एक टिपिकल चैप्टर ले लेते हैं, रोटेशनल मोशन, है ना। तो आपने रोटेशनल मोशन सेलेक्ट किया। ये जो सारे स्टूडेंट जिन्होंने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया हुआ है उन सबके पास से क्वेश्चन सेट है ना। देखिए 30 एमसीक्यू आ गए। अब अलग अलग टाइप का, ये वाला क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से है, ये वाला क्वेश्चन भी सेंटर ऑफ मास से है। अब आपसे है ना एक से दूसरी तरफ तक आपके सारे कवर कर देगा। ये हमने खासकर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में डाल दिए क्योंकि वहां पे ये वाला रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो में थोड़ा आप कितना क्विकली फैक्ट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ये एप्लीकेशन के हिसाब से ये डाल दिया, आप क्विकली देख सकते हैं। फिर रोटेशनल काइनेमेटिक्स आ गया, है ना, टॉर्क आ गया, सारा कवर हो गया। एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। देखो टॉर्क का क्वेश्चन आ गया, फिर एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन आया, एंगुलर मोमेंटम आ गया, फिर टॉर्क आ गया, फिर टॉर्क आ गया, है ना। टॉर्क, टॉर्क, रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑल दिस कम्स अप, राइट। एक तो ये चीज हो गई। अब वापस आ जाते हैं, इसको क्विकली बस पढ़ लीजिए। हाँ यार ये क्वेश्चन समझ आ रहा है, हाँ यार ये मैं कर लूंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मैंने आपको बुकमार्क बोला, जैसे अब ये सबसे ऊपर क्वेश्चन खुले, है ना। जितने भी क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए क्विकली देख लीजिए, ठीक है। ये सारे इनकरेक्ट क्वेश्चन हो गए। चलो, या फिर जो आपने बुकमार्क किए थे उनको देख लीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो आपको पहली बार प्रैक्टिस करते हुए अच्छे लगे थे। गाइस होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये स्किल आपको पता चल गया कि ये कैसे करते हैं। एक चैप्टर 40 मिनट में, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। मैं वापस बोलना चाहता हूं, अब से लेके नीट एग्जाम तक
यदि आपने हमारी ऑल इंडिया हाई यील्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, आपको 15 टेस्ट देने को मिलेंगे। 15 टेस्ट के पहले आप 15-15 घंटे लगा देते हैं। 15 × 15 इज इक्वल टू 225 आवर्स ऑफ रिविजन। ये गेम चेंजर है, ये गेम चेंजर है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है, याद तो किया था अब याद नहीं है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप 5 मई को क्या कर पाएंगे इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी चीजें उस दिन याद हैं, आपको चीजें कितनी ब्रश्ड अप हैं। ये मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। फॉर्मूला नोट्स वगैरह आपको याद करा रहे हो, उसके बाद आप जब इसे रीड कर रहे हो तो आपकी ब्रशिंग अप हो रही है, उसके बाद जो प्रैक्टिस है वो आपकी टेस्ट में हो ही जाएगी। तो होपफुली गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये बात समझ में आई, पहली चीज। और दूसरी चीज, मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, सोने से पहले कोई भी 2 चैप्टर पकड़ लीजिए और उनको 40-40 मिनट में आज रिवाइज करने की कोशिश करिए और फिर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कि क्या आप कर पाए या नहीं कर पाए। एक फाइनल चीज, शर्मा सर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि बायो के चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है। शर्मा सर के चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे वो बाकी चीजें भी डाल रहे हैं, पर ये वाला वीडियो उनके उस वाले चैनल पे आएगा। ठीक है बच्चों।